मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है ना, इनके साथ मुआहदा हुआ, शहबाज शरीफ साहब गए, बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिला। अब रोला ये पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सऊदी अरब का और जो पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके बारे में कोई भी एक सवाल ना पूछा जाए, कोई भी मनफी बात ना की जाए। मज़े की बात यह है कि जितने जर्नलिस्ट, दानिशवर, ये दानिशवर नहीं है, दानिशवाड़ है, ये जितने भी दानिशवाड़ है ना, ये पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी से जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सारे दानिशवाड़ माजी में जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त इन सारों ने जमाल खशोगी, एक जर्नलिस्ट हैं, उनका कत्ल हुआ था तुर्की के अंदर, और उनका कत्ल हुआ, दुनिया में बड़ी ये आवाज़ उठी थी। उस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। तो जमाल खशोगी का कत्ल के बाद पूरी दुनिया में बड़ा रोला पड़ गया, तो मोहम्मद बिन सलमान बहुत दबाव में थे। तो जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए उस वक्त, तो इन सारे दानिशवरों ने पाकिस्तान में जो है वो अपनी डीपी चेंज करके जमाल खशोगी की फोटोज लगा दी और बड़ी आवाज़ें उठाई कि जनाब पाकिस्तान कैसे कर सकता है उसके साथ बात, वो तो यमन के ऊपर अटैक करते हैं, वो तो यमन के साथ लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान कैसे उनके साथ। उस वक्त ये सारे सवालात हलाल थे और जायज़ थे। आज अगर कोई एक सवाल करे तो कहते हैं जी गद्दार है तो मुल्क का दुश्मन है, ये कैसे सवाल कर सकता है, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें तो सऊदी अरब का तेल चाहिए, पैसे चाहिए। भाई सिंपल करते हैं ज़रा, इसको ज़रा सिंपल करते हैं और आपके सामने रखते हैं और उसूल की बात करते हैं। ये जो हरमैन शरीफैन है ना, मदीना और मक्का, क्या ये खतरे में है? पहला सवाल ये है। और अगर ये खतरे में है तो किससे खतरे में है? दूसरा सवाल ये है, क्या इनके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई हमला होने वाला है? तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है और इन पे हमला मुसलमान नहीं होने देंगे, चाहे तुर्की है, चाहे मगरब में रहने वाले मुसलमान हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मुसलमान ममालिक हैं, बहुत सारे वहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, एशिया में बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया में है। तो ये तमाम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हरकत हो। गल्फ के अंदर भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, कि नील से लेकर काशगर तक सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए हरम की पासबानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये तो एक सेट पैटर्न है, मुसलमान कभी ये नहीं होने देंगे। तो किससे खतरा है? क्या इसराइल से खतरा है? क्या मुसलमान ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देने वाले हैं? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं। क्या सऊदी अरब को इसराइल से बचाना है या यमन से लड़ना है? ये दो सवालात हैं। देखिए 2015 में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रब्ता किया, वो पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच गया था इन मामलात के। एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी चाहती थी कि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया जाए और पाकिस्तान यमन के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाए। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने इसको मना कर दिया था। तब भी सऊदी अरब में बड़ी पाकिस्तानियों की गेम उठ गई थी, पाकिस्तानियों से बहुत प्यार शुरू हो गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तानी बताते हैं उस वक्त। लेकिन फिर अचानक वो सारा मामला खत्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि हम यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे, हम इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं करने जा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और, देखिए सऊदी अरब के साथ कोई यूरोपीय मुल्क तो लड़ने वाला नहीं है, यानी पूरे यूरोप के अंदर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के साथ जंग करने जा रहा हो। अमेरिका के साथ सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, जापान के साथ भी। तो इधर तो कोई जंग नहीं होने जा रही। इंडिया और चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशिया, तुर्की, सबके साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक मुल्क सऊदी अरब पे अटैक नहीं करने जा रहा।